Hello बच्चों, let's see the question. The question says the copolymers formed by the reaction of 1. Ethylene glycol plus terephthalic acid, 2. Butadiene plus acrylonitrile and 3. hexamethylene diamine plus adipic acid are. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो कोपॉलीमर्स इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल और हेक्सामेथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड की रिएक्शन से बनेंगे वो कौन से होंगे, उनके नाम हमें बताने हैं। तो सबसे पहले तो कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? कोपॉलीमर्स होते हैं जो दो या उससे ज्यादा मोनोमर्स की रिएक्शन से बनते हैं। पॉलीमर्स formed by the reaction of two or more monomer units, दो या उससे ज्यादा मोनोमर यूनिट्स की जब रिएक्शन होती है तो उससे जो पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं वो कोपॉलीमर्स बनते हैं। तो सबसे पहला जो कोपॉलीमर है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड में। तो इनके बीच जो कोपॉलीमर फॉर्म होता है यह है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड होता है, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके भी n मोनोमर्स ऐड होंगे और इसके भी n मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंडेंस करेंगे। यहां से OH बाहर निकलेगा, यहां से H बाहर निकलेगा। इसका मतलब n मॉलिक्यूल्स H2O के बाहर से कंडेंस होंगे। तो जो पॉलीमर फॉर्म होगा उसकी स्ट्रक्चर होगी उसकी जो है ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। तो ये जो पॉलीमर फॉर्म होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड से, तो ये जो पॉलीमर फॉर्म होता है इसको हम डैकरोन के नाम से जानते हैं। डैकरोन या टेरिलीन होता है और इसको PET भी बोलते हैं, पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। क्योंकि ये टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के n मोनोमर जब कंडेंस होते हैं उससे फॉर्म हो रहा है, तो ये है पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड बन गया, कोपॉलीमर बन रहा है। सेकंड वाला है ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के बीच। तो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल में जो कोपॉलीमर फॉर्म होता है, ब्यूटाडाइन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास ब्यूटाडाइन है। और एक्राइलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ CN। तो जब इनकी एडिशन होगी, इन दोनों कोपॉलीमर्स इन दोनों मोनोमर्स की जब एडिशन होगी तो ये दो मोनोमर्स हैं तो ये कोपॉलीमर फॉर्म करेंगे। तो जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है तो उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो इसका नाम क्या होगा? ये बनेगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये क्या बनेगा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्योंकि ये एक्राइलोनाइट्राइल जब इसके अंदर इसके साथ ऐड हुआ है ब्यूटाडाइन के साथ, तो ये बन रहा है हमारे पास पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और थर्ड है हेक्सामेथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड। तो इनकी रिएक्शन अगर हम देखें, हेक्सामेथाइलिन होता है NH2, n मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2 CH2 6 NH2। ये हेक्सामेथिलिन डाइमीन होता है और एडिपिक एसिड होता है COOH CH2 4 COOH। इसके भी कंडेंसेशन होगी,
ये कंडेंसेशन कोपॉलीमराइजेशन है, तो इसमें से N मॉलिक्यूल्स H2O के निकलेंगे। तो जो कोपॉलीमर फॉर्म होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड से फॉर्म हुआ है। तो इसकी जो इसका नाम होता है वो होता है पॉली हेक्सामिथाइलिन एडिपामेट, क्योंकि N मॉलिक्यूल्स इसके और N मॉलिक्यूल्स इसके कंडेंस होंगे, तो इसका नाम होगा पॉली हेक्सामिथाइलिन एडिपामेट। तो ये हमारे पास थर्ड हो गया। तो फिर इनके नाम क्या हुए, फर्स्ट का नाम है PET पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट, सेकंड का है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और थर्ड का है पॉली हेक्सामिथाइलिन एडिपामीन। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, फर्स्ट है पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट, ये दोनों तो नहीं होंगी, तो यही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वाला क्या है पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट, सेकंड है ये और थर्ड है ये वाला। तो फाइनल आंसर to this question will be C option. I hope you understood it. Best of luck.